We are in the business of luxury, and there's nothing more luxurious than being good to people. Hello, and welcome to Rabbi Rashi Foundation. We are glad to have Dr. Soumya Bhatgan, Head HR, IR, and Corporate Strategy, Gold Star Jewelry. Also a mother, speaker, and mentor, has been awarded the Best Indian Businesswoman Year 2019. Welcome to the show, ma'am. Thank you so much, Rashi. Thank you. And what a great initiative taken by you. Thank you. Thank you. So, Dr. Saab, tell us about Dr. Soumya. Over to you. Well, you've given a very nice description. एक माँ भी हूँ, एक entrepreneur भी हूँ, छोटा सा business भी करती हूँ, corporate strategist हूँ, बहुत समय से अब sales में थी, sales के बाद अब migrate हो गई हूँ in HR, human resources. And also, I'm also teaching since 2010 in a lot of B schools. So, पढ़ाई लिखाई के माहौल से आती हूँ क्योंकि parents सारे के, they are from the bureaucratic background and from the education background. So, घर पे वही माहौल मिला तो पढ़ाई करते चले गए और आज तक के I think सीख ही रहे हैं. आप जैसे लोगों के सानिध्य में बैठ के तो कुछ सीखते ही जा रहे हैं. Every day is a learning process, and and I'm a learning knowledge sponge is what I call myself. So that's thode mein whatever I can describe about myself. That's awesome. So, Doctor, what advice would you like to give to fellow women who want to start up in luxury sector? Basically, अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ या आप इंग्लिश में जैसे भी आप चाहें. So, luxury is something which is a perceived value. ये आदमी की एक मानसिक दशा है जो किसी भी एक प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर पायदान पे जिसका हम मूल्यांकन बोलते हैं या वैल्यूएशन बोलते हैं उस पे रखता है. तो अगर सपोज में आपने एक घड़ी देखी है, एक HMT की, हमारे जमाने में HMT की वॉचेस आती थी, तो हम अगर कभी पास होते थे या अच्छे नंबर्स आते थे तो हम वेट करते थे कि भाई इस बार HMT की वॉच मिलेगी. तो HMT की वॉच क्या थी? HMT की वॉच कुछ नहीं थी, बड़ी सस्ती सी वॉच होती थी उस दौरान, बट उसका एक अलग ही एक इमोशनल वैल्यूएशन होता था हमारे दिमाग में कि भाई आज तो हमने कुछ अचीव किया है, ये मिल गई. सिमिलरली अगर आप एक शर्ट पहने, पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहन लें और एक विवाल्डी की शर्ट पहन लें और साथ में अगर एक गुची की या डॉल्चे एंड गबाना की शर्ट पहन लें, तो वो एक सिंबल होता है ना, DNG. यहाँ पर बस मजा कमाल उसी का है. तो लग्जरी क्या होता है? लग्जरी आपकी अंदरूनी पर्सनालिटी को बाहरी तौर पर प्रोजेक्ट करता है कि आप किस तरीके से उसे दिखाना चाहते हैं. बहुत तौर पे ये भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी एक एक्सरसाइज करता है. It brings a lot of confidence into people. It shows that you are successful in life, and that is why you can afford it. See, affordability भी एक फैक्टर हो जाती है. किसी के पास एक नैनो कार है, वो भी 4 पहिए हैं. किसी के पास एक BM है, वो भी 4 पहिए हैं. किसी के पास Lamborghini है, वो भी 4 पहिए हैं. बट जो मजा होता है ना कि यार I have a Lamborghini and I have vis-a-vis I have a Nano. देखिए हर एक का अपना एक दृष्टिकोण होता है. Everyone has their own capital reserves and their own status in life. So luxury is nothing but a perceived value defining your status, defining your power, defining your personality in life. So this is how I would say luxury is all about. Very well explained, Dr. Saab. And so how can luxury business maintain similar quality of customer service virtually? अभी इतना चेंज हो गया है सिस्टम, तो उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा. देखिए लग्जरी का जो मैंने बोला कि एक कनेक्ट एस्टैब्लिश होना चाहिए. अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जब हम कार खरीदने गए तो एक आई जस्ट वांटेड एक फंक्शनल कार. ठीक है, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड से, तो वी सेड कि चलो ठीक है, वील बाय अ सिलेरियो. ओके, 5.5 लाख की कार है, एकदम सिंपल फंक्शनल कार है, क्योंकि हम खुद ड्राइव नहीं करते हैं. बेसिकली क्या है कि मुंबई की सड़कों में छोटी गाड़ियां ज्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि कहीं से भी निकल जाती हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक. सो हमारी जो नीड थी वो थी मैन्यूवरेबिलिटी, और दूसरी नीड थी कि ट्रैफिक को हम कैसे करें.
अब दूसरा हमने खरीदा when we wanted a luxurious car. So जब हम उस पे रिसर्च कर रहे थे तो we said कि well our budget is XYZ, so we had options of a Merc, we had option of a BM, we also had an option of an Audi. So what did we go with? We went with BM because that's a driver's car, that is a very sporty looking car, and that is something that is what our personality resonates with. नाउ जब आपका ये कनेक्ट आपको ये फिजिकल वर्ल्ड से उठा के ईथर में ले जाना पड़ता है, या जहां पर जिसको हम आजकल बोलते हैं कि यू नो वेब वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, उस पे ले जाना पड़ता है, तो वो कनेक्ट जो होता है वो इस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स लेने पड़ते हैं, साथ में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं टू बी कॉन्स्टेंटली देयर इन द फेस. अगर आप वो कनेक्ट ब्रेक कर देंगे तो क्या होता है कि आज लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं. So there are multiple options available and people migrate. There is nothing which is known as loyalty. आज शादियों में loyalty नहीं है तो brand loyalty का कुछ है ही नहीं. So whatever is convenient, whatever is directly before you, जो in the eye है, whatever satiates the need becomes something which a person will definitely latch on to. तो अगर मेरे पास आज इस पर्टिकुलर माहौल में एक BM का शोरूम पास में है, उनकी डिलीवरी है, उनके पास माल है, तो मेरी चॉइस वो हो जाएगी, बिकॉज मैं ये देख लूं कि आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी रहेगी. सो इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. जैसे मारुति आज भी इन चीज पे बड़ा प्राइड लेता है कि लद्दाख में भी आपको हमारी सर्विस मिलेगी. So this is something like I have loved Toyota also for the same reason. कि हमारी गाड़ी बीच जंगलों में ब्रेक डाउन हुआ एंड वी गॉट अ टोयोटा सर्विस एंड एन एक्सचेंज कार कि भाई आप यू कैन कैरी ऑन विथ योर ऑफ रोडिंग. सो that is something which is very important. In ether world you have to have that connect, you have to create a presence and you have to create a recall value. अगर आप बार बार कुछ नई चीज या कुछ नए तरीके से रिकॉल नहीं क्रिएट करते हैं थ्रू ईमेल्स, थ्रू मैसेजेस, थ्रू व्हाट्सएप, you were as good as yesterday, but you will not have a tomorrow. So that's excellently explained. आपने बहुत अच्छे से explain किया है. So डॉक्टर साहब ये बताइए कि is it tough for a person to buy jewelry online, since that is your area of expertise? So how will it compensate to the the touch and the feel? Very very relevant question राशि. Actually बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं ये चीज को. देखिए पहले के जमाने में ये होता था कि लड़कियों की शादियां होती थी एंड द ज्वेलर, जो घर के ज्वेलर होते थे, सिर्फ वही सामान लेके घर पे आते थे एंड बहुत अच्छे से वो जो सोनी जी बोलते थे हम लोग उनको, वो बहुत ऐसे से सब बिस्तरों पे लगा देते थे एंड पूरा ड्राइंग रूम भरा होता था एंड सारी महिलाएं मंडली बना के बैठ जाती थी एंड वी यूज्ड टू पिक. अब वो उसका कारण क्या था? एक तो भरोसा था, क्योंकि वो आपके फैमिली ज्वेलर थे, तो वो एक भरोसा रहता है. दूसरा आपको पता चलता था कि टंच, या जिसको हम एक पट्टा बोलते हैं कि इसमें कितना काटते हैं, वो एक बड़ा ये रहता है कि भाई इसमें ये पट्टा कम काटेगा. एक बहुत बड़ी फैक्टर होती थी. पट्टा इज नथिंग बट कि लेबर कंपोनेंट में वो गोल्ड कितना अपने पास रख सकते हैं, एक सिंपल लॉजिक में अगर. और तीसरा था कि आप कस्टमाइज ज्वेलरी बना सकते थे. आप बोल सकते थे कि भाई इसकी डिजाइन ऐसे कर दीजिए, हमें तो कुछ यूनिक चाहिए, एंड यूज्ड टू गेट इट मेड फॉर यू. फिर वो थोड़ा सा आपको बोलता था कि अरे इसके लिए तो नया डाई बनाना पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे ये करना पड़ेगा, एंड यूज्ड टू से हाँ ले लीजिए ऊपर का पैसा पर बना दीजिए. अब जब आप इसी चीज को मास स्केल में ऑन अ वेबसाइट लेते हैं, तो नाउ इफ यू गो ऑन अ वेबसाइट नोन एज BlueNile.com, उसमें आप देखेंगे कि यू कैन चूज योर ओन स्टोन. Alright, you can choose your own ring and you can place it together and you can see कि अरे अगर मैंने एक oval shape का ring लिया है या elliptical shape का लिया, एक leaf shape का ring लिया है, so how will that ring look vis-a-vis a princess cut or a square diamond or a round diamond? So on the same thing you can do a mix and match and you can see the so it is kind of a customized. Then you can also tell the jeweler now through websites that my ring size is this. I need to change the ring size, to a smaller or to a bigger size. You can also change the color of the gold, all right, on the website. You can also create
a difference in the caratage. कोई 18 कैरेट में बनाता है, कोई 10 में भी बनाता है, कोई 9 में भी बनाता है. विदेशों में 10 और 9 और 14 कैरेट बहुत चलते हैं. इंडिया में तो हम बोलते हैं कि भाई ये मेटल पहना हुआ है कि गोल्ड पहना हुआ है ना, 18 से ऊपर ही रखें आप. So everything is now possible, and also customization is possible on the net. We have designers working with us 24/7 who will create a design as per the requirement of the client. So customization भी बहुत आसानी से आजकल it is prevalent and it is very easily available for people. That's very encouraging, डॉक्टर साहब. नहीं तो मैं तो सोच ही रही थी कि कैसे पॉसिबल होता होगा, बट आपने इतने ब्यूटिफुली उसको वेल एक्सप्लेन किया. आई एम श्योर कि हमारे से जो लोग जुड़े हैं they will be encouraged to buy, especially women, because they're fond of jewelry. Yes, absolutely. So tell me, Dr. Soumya, you share some secret mantras, of success. कि क्या है आपके वो secret mantras? कोई सीक्रेट मंत्रा नहीं है. The only thing is that आपको बहुत ज्यादा देखिए, एक वुमेन होने के नाते, एक औरत होने के नाते, ये अभी मैं कुछ दिन पहले हमारी बड़ी अच्छी मित्र हैं, उनका नाम पिया सिंह है, तो उनके साथ हम बात कर रहे थे. तो हम पिया को यही बोल रहे थे कि यार हमारे साथ ये क्यों होता है कि हमारा हमारी शादी और हमारा करियर वो ऑलमोस्ट द डे यू फिनिश योर ग्रेजुएशन और योर पीजी, पेरेंट्स के मन में ये चालू हो जाता है कि भैया अब इसकी शादी करा दो, तो वो साथ साथ होती है. देन हमारा करियर में फर्स्ट प्रमोशन एंड आवर फर्स्ट बेबी आल्सो गोज पैरेलली. अब सेकंड प्रमोशन आना रहता है और घर में चालू हो जाता है, सेकंड टाइम लड्डू कब खिलाओगी? तो यार रुको प्लीज, आपके लड्डू के चक्कर में मेरी लगी हुई है. बट ये होता है कि you have to have that sense of balance. You have to create that sense of commitment. Don't take a job or a work as a hobby. हमारे यहाँ औरतों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जॉब को ना एक हॉबी के रूप पे लेती हैं. You should have that passion, you should have the drive. Remember, आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल का जेंडर नहीं होता. So आप ये नहीं कह सकते कि भाई आज मैं सेल्स में हूँ तो मैं ट्रैवल नहीं करूँगा क्योंकि मैं औरत हूँ, ये आदमियों के साथ मैं ट्रैवल कैसे करूँ. नहीं, इस मानसिकता से ऊपर उभरना पड़ेगा, तब हम एक बोलते हैं ना, ग्लास सीलिंग जो बनी हुई है वो टूटेगी. आज ज्यादा वुमेन CEOs एट द टॉप इस वजह से नहीं है क्योंकि ये हमने ही रिफ्यूज किया है. आज काबिलियत एक पुरुष में और एक महिला में किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि महिलाएं ज्यादा सक्षम है क्योंकि हम मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं. बट इस चीज को हमको और ज्यादा सामने लाना पड़ेगा और फोर्सफुली लाना पड़ेगा एंड कन्विंसिंगली सामने प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए हूँ, and yes, I am here to prove a point not to the world but to myself that yes, I am an independent woman. And independent का मतलब ये नहीं कि आप झंडे लेके सड़कों पे निकल जाएं कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट नहीं. आपकी जो पारिवारिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, आप उसको भी निभाएं, पर इसके साथ जो आपका रोल है उस पे आपको बहुत अच्छे तरीके से उतरना ही पड़ेगा. You cannot make excuses, and then if you have excuses, then excuse us, the life will excuse you. So the only mantra is to be very, very relevant and be very resilient and be very, very committed to whatever you get associated. कितनी बढ़िया बात आपने बताई अभी कि आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल का जेंडर नहीं है. That is so beautifully put. So, Dr. Soumya, how do you manage stress? मतलब at that level and handling a huge team and and especially the clients and everybody, कैसे मैनेज करते हो? देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं 2 बार सांस अंदर बाहर लेती हूँ एंड प्राणायाम करती हूँ और स्ट्रेस मैनेज हो जाता है. नहीं, ये देखिए, मेरे कुछ दिन नहीं, बहुत दिन ऐसे आते हैं, स्पेशली कोविड सिचुएशन में तो हमने फायर फाइटिंग बहुत ज्यादा की है. सडनली गवर्नमेंट की तरफ से एक SOP मांगा जाता है, आपके वर्कर्स जो बोलते हैं पलायन हो गया है, देयर इज अ मास एक्सोडस एंड अ माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स दैट हैज हैपेंड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. स्ट्रेस आता है. The only thing is कि आप कितना अफेक्ट होते हैं उससे. मैं ये नहीं कह, हम भगवान नहीं है कि हम उससे अनअफेक्टेड रहें, पर क्या होता है कई बार आप थोड़ा सा टीवी देख लीजिए, थोड़ा सा किसी से बात कर लीजिए. It's okay to be angry, it's okay to get agitated, it's okay to be frustrated, it's okay to scream.
but let out those emotions. जितना ज्यादा आप अंदर रखेंगे उतनी ज्यादा आपको अंदरूनी मानसिक परिस्थितियों से ऐसे जूझना पड़ेगा कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे. So talk to people, because I'm sure आपके bosses भी understand करते ही इस चीज को, क्योंकि they are also part of the same game. So they understand. Your family is also going through the same trauma and turmoil, क्योंकि आपके घर के लोगों के साथ भी same हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है. So I think talk enough, listen to good music. Sometimes just go out for a walk, because connecting with nature also opens up, your mind. Because when you see कि वो चिड़िया कितनी मुश्किल से, उसके लिए कोविड हो या ना हो, उसे रोज सुबह जाना है, दाना पानी करना है, अपना घोंसले के लिए इंतजाम करना ही है, क्योंकि एंड उन चूजों को ये नहीं पता कि आज माँ वापस आएगी कि नहीं, आज दाना मिलेगा कि नहीं. So when you take inspiration from nature, which is very different, you automatically, calm down कि यार हमें आज हमारे पास फोन है, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम बता सकते हैं, but animals can't commute, and when they cannot communicate, imagine the way that's a lot of hope and faith कि नहीं वापस तो आएगी, खाना तो मिलेगा. So you have to have that faith in life that this too shall pass, and that's how you deal with stress, I would say. So probably that is the secret to your beauty as well, because I know that you connect to nature regularly. Yes. That's awesome. That's awesome, Dr. Saab. So it seems impossible until it is done to know more about setting up your luxury business. Please write to us. You want mentorship from Dr. Soumya, please call us immediately. Write to us at chair@rabirashi.in. Thank you so much, Dr. Soumya, for this enlightening session. See you soon. See you soon. Yes. Bye-bye.